च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाश्रयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वगुरुवे नमः। उत्तर प्रदेश। आत्मज्ञानी कर्तुक कर्म संन्यास और कर्मयोग का होना असंभव है। इस कारण उन दोनों को कल्याणकारक कहना और उसके किए हुए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाना, ये दोनों बातें ही नहीं बन सकती। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है। अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि एक तो कर्म संन्यास और एक कर्मयोग, इन दोनों में से श्रेष्ठतर कौन सा है? तो इसका उत्तर दिया कि कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कहाँ प्रश्न किया था ये? 3रे अध्याय में। आई समझ? तो अब यहाँ उसको कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी है उसके लिए कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, लेकिन फिर कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों बताया आपने? प्रश्न है वो ना। हाँ, तो वो कहते हैं कि कर्म संन्यास आत्मज्ञान में ही होता है, उससे अतिरिक्त नहीं होता। यानी अज्ञानी के लिए कर्म संन्यास श्रेष्ठ नहीं है, उसको तो कर्म योग ही श्रेष्ठ है। परंतु आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म संन्यास और कर्मयोग का होना असंभव है। इसका कर्मयोग और कर्म संन्यास आत्मज्ञान में दोनों ही वर्जित हैं। इस कारण उन्हें कल्याणकारक कहना एवं कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाना, ये दोनों बातें नहीं बन सकती। पूर्व पक्ष है, आत्मज्ञानी के द्वारा कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों का ही होना संभव है, अथवा दोनों में से किसी एक का ही होना असंभव है। यदि किसी एक का होना ही असंभव है तो कर्म संन्यास का होना असंभव है या कर्मयोग का? हाँ, अब ये बताओ, दोनों में से आत्मज्ञान हो गया तो दोनों का त्याग करना श्रेष्ठ है या एक का त्याग करना श्रेष्ठ है? अब दोनों में से कर्मयोग का त्याग करना श्रेष्ठ है
या संन्यास श्रेष्ठ, ये बात बता। साथ ही उसके असंभव होने का कारण भी बतलाना चाहिए। अब असंभव है, आत्मज्ञानी के लिए कर्मयोग असंभव है, तो उसका कारण क्या है, उसको भी बताओ। उत्तर, आत्मज्ञानी का मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता है। अब उत्तर दिया भगवान ने कि आत्मज्ञान जिसको होता है ना, उसके पास में जो मिथ्या ज्ञान था, कर्म करके परमात्मा को प्राप्त करूंगा, तो उसकी निवृत्ति हो गई। किसकी? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, संसार का ज्ञान मिथ्या ज्ञान, कर्मयोग मिथ्या ज्ञान, उसकी निवृत्ति हो गई, क्योंकि उसको आत्मज्ञान हो गया। ये सारा संसार आपको दिखाई देता है अज्ञानी पुरुषों को सत्य, ठीक है। और जब इसका ज्ञान होगा कि आत्मा सत्य है, संसार मिथ्या है, तो आत्मा का ज्ञान रहेगा कि संसार का ज्ञान रहेगा? फिर उसे तो आत्मा का ज्ञान रहेगा। तो ये मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया। अब कर्म प्रवृत्ति किसके लिए करेगा? इसको जानने के लिए कर्म प्रवृत्ति की जा रही थी पूरे जीवन और कई जन्मों से। अब वह अज्ञान नष्ट हो गया, मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया, तो फिर अब कर्म प्रवृत्ति किसके लिए? जानने तक है ये कर्म। बस जब तक जाना नहीं तब तक ही यह कर्म प्रवृत्ति रहती है। जब तक ये आश्रम नहीं मिला आपको अपने गांव से आकर के, तब तक तो साइकिल चलती रहेगी, पैदल चलते रहेंगे। और जब मिल गया तो अब क्या आवश्यकता, मठ खाली करेंगे, अब कोई आवश्यकता नहीं। दृष्टांत समझने के लिए। अतः उसके द्वारा विपर्य ज्ञान मूलक कर्मयोग का होना ही असंभव है। विपरीत क्यों करेगा? विपरीत नहीं करेगा, क्योंकि जो जन्म आदि समस्त विकारों से रहित निष्क्रिय आत्मा को अपना स्वरूप समझ लेता है, जिसने यथार्थ ज्ञान द्वारा मिथ्या ज्ञान को हटा दिया है, उस आत्मज्ञानी पुरुष के लिए निष्क्रिय आत्म स्वरूप से स्थित हो जाना रूप सर्व कर्मों का संन्यास बतलाकर इस गीता शास्त्र में जहाँ तहाँ आत्म स्वरूप संबंधी निरूपण के प्रकरणों में यथार्थ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और उसके कार्य का परस्पर विरोध होने के कारण उपर्युक्त संन्यास से विपरीत मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्व अभिमान पूर्वक सक्रिय आत्म स्वरूप में स्थित होना रूप कर्मयोग के अभाव का ही प्रतिपादन किया गया है। आत्मा निष्क्रिय है, ये बात बताई सारे प्रकरण। आत्मा कैसी है? निष्क्रिय, क्रिया से रहित है। तो वो आत्मा कौन है कि मैं हूं? समझे? और यह जो ज्ञान था कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, यह ज्ञान उसका निवृत्त हो गया। तो वो कहते हैं कि तो फिर कर्तृ का अभिमान जो था ना, वो चला गया। शरीर में तादात्म्य संबंध रहने से ही अभिमान हुआ करता है, और आत्मज्ञान में अभिमान नष्ट हो जाता है। इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। स्वामी जैसे कर्तृत्व ज्ञान होगा को नष्ट हुआ तो वो ये देखेगा गुण गुणों में बढ़ते रहे कि अनेक युक्ति हैं। ये देखो, ये कर्म होते अज्ञान में है कि ज्ञान में, इसका भी मूल उखाड़ लो। तो शास्त्र कहता है कि न ज्ञान में होते हैं और न अज्ञान में होते हैं। तो किस में होते हैं? क्या अध्यास में होते हैं? समझे? अध्यास जब तक रहता है तब तक कर्म प्रवृत्ति रहती है, फल प्रवृत्ति रहती है। और जब अध्यास निवृत्त हो जाता है, अध्यास में ही मिथ्या ज्ञान उपस्थित होता है। और अध्यास चला गया तो फिर कर्म किसके लिए? अरे हम कह रहे हैं तुम्हारा मिथ्या ज्ञान चला गया,
पहले तो ब्राह्मण बने बैठे थे, अब आपको आत्मा का ज्ञान हुआ, अब कोई पूछने लगे आप कौन है, या तो तुम मौन हो जाएंगे, या कहेंगे कि मनुष्य हूँ। फिर वो पूछेगा कि आप मनुष्यों में कौन है, तो आप क्या उत्तर देंगे? अध्यास है तो आप कहेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, समझे। और जब आत्मा का ज्ञान हो गया तो वो कहेंगे कि मैं निष्क्रिय आत्मस्वरूप हूँ। तो ऐसा निश्चय करने से जितने भी उपाधिकृत अध्यास थे वो सब निवृत्त हो गए, अब नहीं है। ऐसे आत्मज्ञानी के लिए मिथ्या ज्ञान मूलक कर्मयोग संभव नहीं। ये बात, यह कहना ठीक है। मिथ्या ज्ञान की फिर पंडित जी उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। पूर्व पक्ष, आत्म स्वरूप का निरूपण करने वाले किन किन प्रकरणों में ज्ञानी के लिए कर्मों का अभाव बताते हैं? अब प्रकरण तो विरुद्ध होते हैं। अब किसी को आत्मज्ञान हो गया तो क्या वो शरीर से कुछ क्रिया करेगा? नहीं करेगा। क्रिया तो करेगा, लेकिन फल प्राप्ति के लिए क्रिया नहीं होती। क्रिया में फल नहीं हुआ करता, ध्यान करना। क्रिया से अपना आप संबंध मान लेंगे ना, क्रिया में विशेषता लाएंगे तो फल की उत्पत्ति हो जाती है, और कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कि ऐसे कौन से प्रकरण हैं कि जिनमें कर्म प्रवृत्ति होती है और कर्म प्रवृत्ति नहीं होती है, ये देखना चाहिए। तो प्रकरण के हिसाब से ये सब बात समझ में आती है। देखिए, कहीं तो प्रकरण बलवान होता है और लिंग कमजोर होता है, कहीं लिंग बलवान होता है और प्रकरण कमजोर हो जाता है। मैं बहुत साधारण में आपको बताता हूँ, ये समझना तो कठिन है, शास्त्र की मर्यादा है। पर अब वो कहते हैं कि प्रकरण की प्रधानता को लेकर के कहाँ कहाँ कर्म होते हैं, कहाँ कहाँ कर्म नहीं होते हैं, ये देखना चाहिए। उस आत्मा को तू अविनाशी समझ। हाँ, अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता। अब शब्दों से तो समझ लिया आपने, लेकिन अनुभव में आया क्या? अनुभव में नहीं आया। तो जन्म मरण होता रहे, अपने सुख दुख होते रहे। अनुभव में लाने के लिए जो शास्त्र ने मर्यादा रखी है ना, पहले उस मर्यादा का पालन कोई करेगा तो अनुभव उसको हो सकता है, और मर्यादा का पालन नहीं किया तो महाराज अनुभव नहीं हो सकता। दिन रात शास्त्र पढ़ते रहो, गीता। यहाँ से प्रकरण आरंभ करके जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, हाँ, कि मैंने उसको मार दिया, मैंने माने अपने लिए कहता है, मैंने उसको मार दिया, तो ऐसा समझो कि वो कर्म प्रवृत्ति आ गई, अज्ञान दृष्टि आ गई, अध्यास दृष्टि आ गई। यहाँ तक ये अर्थ हुआ। जो इस अविनाशी नित्य आत्मा को जानता है, इत्यादि वाक्यों में जगह जगह ज्ञानी के लिए कर्मों का अभाव कहा है। और जो इस बात को जान लेता है कि मैं निष्क्रिय आत्मा हूँ, निसंग आत्मा हूँ, अक्रिय आत्मा हूँ, तो वो इस कर्म प्रवृत्ति को छोड़ देता है, अलग हट जाता है। न तो वो किसी को मरवाता है, और न स्वयं मारता है, और न स्वयं मरता है। तीनों बात नहीं होती उसमें। तुम देखो, थोड़े सर्वज्ञ बन जाओ भाई अपनी वृत्ति से,
कि मैं सर्वात्मा हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्ववित हूँ। आप बन जाइए थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए, तो फिर आप कैसे किसको मारेंगे, कैसे किसको मरवाएंगे, और या स्वयं क्या करेंगे आप लोग। देखो बन के अभी बैठ जाओ या बैठे। और ये तो एक निष्क्रिय आत्मा की समाधि के लिए साधन है पंडित जी। कौन से थे वो? मंदिर में बैठ गए, उड़िया बाबा के उस विषय में लिखी है। गंगा के किनारे पे मंदिर में बैठ गए, बड़ी भयंकर वर्षा है रही, और शिवलिंग पे पांव रख के जट सोए गए, रात्रि का समय, समझे। तो एक भक्त आया, उसने कहा अरे ये कैसो साधु, शिवलिंग पर पांव धर के सोए रहो, समझे। वानी कही भैया तू शिवलिंग पर उठा के अलग धर ले, चाहे पामन ने धर दे। वाने जहाँ पाए धरी मुझे शिवलिंग तो घूम गई। ये सर्वात्म दृष्टि, ऐसे ना हो तो ज्ञान उसमें दिया है, आपने पढ़ा होगा, याद है सब है, हम तो ज्यादा याद रखते हैं। तुम जौड़िया बाबा जो तो अवई की बात है, 20-30 साल की, तो मरने के लिए तैयार भई कि पूरा जीवन निकलेगा साधन करते करते, अपरोक्ष नहीं हुआ आत्मा का, तो अब तो ऐसा है कि शरीर को त्यागो। वर्षा है रही, घनघोर आंधी चल रही, विचार किया तो मैं फेंक दो गंगा जी में और छलांग लगाओ तो, अब इससे ज्यादा मेरे से कोई साधन नहीं होगा। कौन कह रहे हैं? उड़िया बाबा। इससे ज्यादा साधन नहीं कर सकता, सामर्थ्य खत्म है गई साधन करते करते। आई समझ में? जब ये विचार आयो, आंधी बंद भई, बूंद बंद भई, निकल के आई बाहर कि अब तोमा फेंको और छलांग लगाओ गंगा मैया। इतनी देर में अंगिरार वशिष्ठ आए गए, अगारते उन्होंने कहा बात है भाई, कि बात ये है कि साक्षात्कार हुआ नहीं, इससे तो शरीर का त्यागना ही अच्छा है, साधन पूरे करे, जितने बताए शास्त्र में वो पूरा साधन किया, अब मेरे से रहा नहीं जाता। कातर अवस्था है गई इंद्रिय की, मन की, बुद्धि की, कि अब रहा नहीं जाता, साक्षात्कार होता नहीं तो साधन भी होता नहीं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। ले सुन हम कराम साक्षात्कार। मुंडक उपनिषद को मंत्र है, नेति नेति यह श्लोक है, देखना मुंडक में उसका उपदेश किया। तो बाद का मंत्र है ये उपनिषद का, बाद करते करते जो शेष बचे वो तेरी आत्मा है, और तू बैठ हम करा। बैठ गए, आत्म साक्षात्कार हुआ, और जब हुआ तो बड़ी प्रसन्न चित्तता, उसी में बैठे रह गए, वो अदृश्य है गए। हम तुम तो कोई साधन थोड़ा बहुत कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे। पहली सिद्धि पे पांव रखो है और लगी रही है कि सबसे ऊंची सिद्धि पहुंच गए भाई पंडित जी महाराज। ऐसा योग को प्रभाव है। विवेक चूड़ामणि को श्लोक याद है? योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह निराशा च निरीहा च नित्यम एकांति। क्या इसका पालन हमने किया? बता। वांग निरोधो, वाणी का निरोध, मिथ्या बोलने से अपनी वाणी को रोक लो। आप लोग साधन करते हैं, उसको चाहते हैं, तो चाहे कोई हो, जना लिखी के ब्राह्मण करे या काम है, साधु करे, कोई कर सकता है, किसी वर्ण व्यवस्था का हो। आई समझ? अपरिग्रह, हमारी तो बैंक भर रही है, तो शब्द अपरिग्रह जन काय को लिख दो, वह सन्यासी। बात समझ में नहीं आती, वैसे भक्त बनने
किसी का पालन किया, वो कैसे मिल जाए? हम क्या चाहते हैं कि बालक बच्चे गोदी में खेलवो करे, चारों ओर धन की वर्षा है रही हो और परमात्मा मिल जाए। ये सब नंबर 2 की बात, नंबर 2 के साधन। क्या समझे? ये बात है महाराज, वही है वो कह रहे हैं, सब शास्त्र जी ये कह रहे हैं। परिग्रह का त्याग करो, अपरिग्रह में चले जाइए, आपकी बुद्धि शांत हो जाएगी, आपका मन लालच शांत हो जाएगा, चंचलता खत्म। धन क्या करता है? चंचलता करता है। यदि चंचलता नहीं करता तो धन का त्याग करके सभी लोग उसकी शरण में नहीं जाते। राजा काय को फिर भिखारी बनते? तू बता। राजकाज को छोड़ दिया, बहुत ही ना ही करी, काय को महात्मा है, रोती सुंदर रानी है और तू राजा है भाई, यहाँ तो मिट्टी में रहना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, कांटे खोबड़े, कबू भूख पूर्ति होती है भूख की, कबू ना होती, तू जा रे भागी जा पे घर को। गोरखनाथ ने कही तो यूं कही, महाराज अब जाना तो वापस नहीं, संकल्प है वापस नहीं जा सकता, समझे? ऐसी परीक्षा के काजी के रानी पानी सबन छोड़ आयो, तोर में इतनो धन खजानो माल वह सब अपने समार, और मुई थिया उपदेश हुए वो कि मामियो मनु न लगेगा, सामने आएंगे सब परेशानी हुई ठाड़ी। तो हम तो ऐसा लगता है कि ये लोग अज्ञानी है, तो छोड़ के चले गए, हम ज्यादा अज्ञानी है ना? छोड़ के जा रहे ना आपको। हाँ यूँ कह रहे हैं हम पूरा ज्ञान होएगा पंडित जी। जिस समय विचार दृष्टि शुद्ध हो करके उसमें स्थिरता को प्राप्त होती है, तब ये पता लग जाता है कि हमारा कितना बड़ा साधन है। अब तक हमने क्या किया? विचारशील पुरुष पश्चाताप करता है, दुष्ट पश्चाताप ना करो करते, काउ पाप को या काउ आई समझ में? हाँ जी पढ़ो चलो। इस प्रकार तो आत्मस्वरूप निरूपण करने वाले स्थानों में जगह जगह कर्म योग का भी प्रतिपादन किया ही है। ज्ञान योग का वर्णन किया। भाष्यकार कहते हैं जगह जगह जहाँ ज्ञान का प्रकरण है वहाँ कर्म योग का भी हमने प्रतिपादन किया है। और प्रतिपादन किया है तो सभी जगह किसको स्वीकार किया जाए, क्या उसको बताएंगे। जैसे इसलिए हे भारत तू युद्ध कर, स्वधर्म की ओर देखकर भी तुझे युद्ध से डरना उचित नहीं है, तेरा कर्म में ही अधिकार है इत्यादि। अतः आत्मज्ञानी के लिए कर्मयोग का होना असंभव कैसे होगा? उत्तर, क्योंकि सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान और उनके कार्य का परस्पर विरोध है। यथार्थ ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का विपर्य का तो विरोध है ही, विरोध है। आत्म तत्व को जानने वाले सांख्य योगियों की निष्क्रिय आत्म स्वरूप से स्थिति रूप सांख्य योग, सांख्य योग माने ज्ञान योग, उनकी स्थिति उसने जान लिया। सांख्य से वेदांत ज्ञान लेना, कपिल वाला सांख्य नहीं लेना, निरीश्वरी सांख्य नहीं लेना, 3 प्रकार का सांख्य होता है, समझे? तो वो कहते हैं इस वेदांत यानी इस गीता सांख्य के द्वारा जिसने आत्मा को निष्क्रिय अपने को जान लिया है, गीता। आत्म तत्व को जानने वाले सांख्य योगियों की निष्क्रिय आत्म रूप से स्थिति रूप ज्ञान योग निष्ठा को, ज्ञान योग निष्ठा निष्क्रिय आत्म स्वरूप की ही होती है, निष्काम कर्म योग में नहीं होती। वो उसका परिहार कर देता है, वो तो अंतःकरण की शुद्धि मात्र होते हैं निष्काम कर्म योग। ये तात्पर्य। सांख्य ज्ञान योगेन सांख्यानाम
इस वचन द्वारा अज्ञानियों द्वारा की जाने वाली कर्मयोग निष्ठा से पृथक कर दिया है। अज्ञान देखो, अज्ञानियों की तो निष्ठा है कर्मयोग, अब स्पष्ट कर दई, और ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान निष्क्रिय आत्मस्वरूप ज्ञान। कृत्य हो जाने के कारण आत्मज्ञानी के अन्य सब प्रयोजनों का अभाव हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि आत्मज्ञान होने पर संसार का कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए नहीं रहता कि मैं इस अभिप्रयोजन की सिद्धि करूंगा, यह कर्म मेरे को करना है, यह प्रवृत्ति उसकी नहीं होती। किसकी? जो निष्क्रिय आत्म स्वरूप में स्थिर है, उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे तुम बन के देख लियो, नहीं दे रहा कान नुकसान है, पूरा जीवन निकलेगो तो आज एक दिन रह के देख लियो, 2 दिन रह के देख लियो, कान नुकसान है। पूरे जीवन में एक दिन ना कर सकते 100 साल की आयु में, अब क्या करे? साधन तो जय कह रहो ना, एक दिन निष्क्रिय भाव से स्थिर होकर के देख लो। कैसे हो निष्क्रिय? कि संकल्पों का सबका त्याग करो, निष्क्रिय हो जाएंगे। कोई भी संकल्प आए उससे मना कर दो, तू क्यों उठ रहा है? फिर उसके बाद वो आएगा, फिर उसका भी त्याग कर दो, फिर उसके बाद वो आएगा तो उसका भी त्याग कर दो। जी पढ़े लिखे, मैंने कही भगवान जी तुम ऐसे कहाँ भी पेन लेके बैठ जाओ सुबह से शाम तक और लिखते जाओ, कौन सा संकल्प आए रहा हुआ है त्याग करते जाओ। यूँ कहता है मैं कोई पढ़ो ना है तो क्या करें? नीचे पप्पू कर लाता है मंदिर वही कहते न कर्तन न गुण की का बात है, सब की बात है जी। तुम कर लियो, तुम का नहीं कर दी है बस काल तो ना ही करिए, कोई सही काल तो मने ना करी, पर वो एक साधन है कि लिख के और बैठ जाओ सुबह से शाम तक। एक दिन रोटी न खाएंगे तो शरीर छूट जाएगा क्या? नहीं छूटेगा। तो करके देखो एक दिन। एक तुम तो हमें आत्मा की जरूरत ही नहीं, छोरा छोरी नहीं जरूरत है, सुचारे वो ढूंढ मौज ले लो, संकल्प तो आप ही करते हैं, को भी ना ये सब समाप्त है। निष्क्रिय संकल्प नहीं होगा तब तक आत्मा निष्क्रिय का अनुभव नहीं होगा, चाहे कोई हो। सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है कि नहीं मन, क्रियाते रह जाओ तो करना मन। ऐसी जागृत अवस्था में करना पड़ेगा आपको। वो दृष्टि ऐसी है, वो आई थोड़ी ये दृष्टि, अभ्यास तो किया नहीं आप लोगों ने। अभ्यास करेंगे तो वहां पहुंच करके मन फिर निष्क्रिय हो जाता है, उसी के स्वरूप वाला हो जाता है, अन्यथा स्वरूप उसमें प्रवेश ही नहीं करता। हम क्या करें? पर ये ऐसा ही काम पहले साधन किया जाता है, उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता। इस कथन से ज्ञानी के अन्य कर्तव्यों का अभाव बताया गया है। कर्मों का आरंभ बिना किए ज्ञान निष्ठा नहीं मिलती। देखो कोई के मन तो आज से कर्म छोड़ दे और कुछ कर्म नहीं करेंगे तो ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो जाएगी? भास्कर कहते ना, नहीं सिद्ध होगी। क्यों नहीं होगी सिद्ध? कि इसीलिए नहीं होगी कि निष्काम कर्म करके पहले अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, इसी नहीं होगी। ये तात्पर्य। कर्म करके ही अंतःकरण अशुद्ध होता है और कर्म करके शुद्ध हो जाता है। तो शुद्धि के लिए भी तो प्रयत्न करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? ये तात्पर्य। भाई ये प्रवृत्ति अलग होती है। ज्यादा दिना की बात ना है, आगरा में एक चौक पे वही साधु आए, वो लंगोटी लगी रही और चौराहे पे जाकर सोए वो नंगा धड़क नकाउते बोला न कछु करे पंडित जी, चित्त सोए वो। और जनता तो चौराहे पे तो सब जाते ही आम है,
आपने जैसे 1 रुपया चढ़ाए दो, कोई आयो करे तो साधु है भाई, तो आपने 1 माला चढ़ाई दी थी मैंने की। दूसरों देख रहे हो कि भाई मिठाई लाओ तो मिठाई चढ़ाई दो। मतलब कहवे को जी है महाराज के मिठाई और फूल और पैसा के ढेर लग गए और गो आराम से पर चित्त ट्रैफिक जाम, पुलिस आई, कहा बात है, कैसे ऐसी बात है। पुलिस ने कहा सुनी करी हुआ है, कोई मतलब नहीं। मैंने क्या अच्छा ऐसे पकड़ करके ले सकते, ले गए या तो थाने में बंद कर दो, ये कोठरी बंद कर दो कि चलो कोई बात नहीं। अब फिर सवेरे तो गोई पे मिलो सोना, खोल के दिए की कोठरी के हम तो साधु ही आए। दरोगा ने कही इतने ताला खोल दिया होगा रात को, कि मैंने तारा कहाँ से खोल दिया, चाबी तुम्हारे पास है, देखो। देखी तो चाबी हमारे पास, वाली की जिका भरो तारो खूटो ना साधु में छोड़ो। फिर ले गई पकड़ के, फिर बंद कर दो, फिर सवेरे देखी तो इनको तंगड़ी कर दी, तो साधु वही पशु मत मिले। 13 दिन आ रहे हो, 14 दिन का वो पतो नहीं, सब परी रहेगी सामान मोलाला, कहाँ चले होगा जीव पता न लगी। जब तद्रु पता होते है ना, तो ये सब क्या है, कुछ नहीं। देखिए विचार करो, इस संसार में ते मनोवृत्ति को हटानो कब वीर पुरुष को काम है और ईश्वर कृपा हो, सिर्फ पुण्यों का प्रभाव होता है। जब भजन कर भी बैठोगे तो काउ तो कछु न संबंध होगा, तो जी आएंगी कि इतना भजन करके मैं जाया कर लूंगा, इतना करके जाया कर लूंगा। वाने जी कही, वाने जी कही, वाने जी कही, जी बात आएंगी। जिनमें ते हटाओगे कैसे तुम यार? तो इसके लिए सभी साधन चाहिए, एक साधन से ये नहीं मानता मन जो है, सब साधन चाहिए। इतना तो करे नहीं करो, सुन लियो, सुनबे ते कोई परेशानी ना है, जाम कछु पैसा ना लगे रे, कछु मेहनत ना है रही। सुन की भीतर चले जाओ तो ज्ञान, और सुन की संसार को ज्ञान भीतर चले जाओ तो मिथ्या ज्ञान, तो ना जा रहे। तो सुन लियो, का के मन में हो तो साधना करो, ना तो मौज लियो, मरो जन्म बस। खुआ शक्ति करो, को मोह करो। हे महाबाहो, बिना कर्मयोग के संन्यास प्राप्त करना कठिन है। कर्म योग, निष्काम कर्म योग नहीं करेंगे तो वो ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता, ये तात्पर्य निकला। उपासना नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे भगवान का, तो वो ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्या करें? और तुम एक ही उपाय मन समझो वही प्राप्ति का। कोई 10,000 50,000 रोजाना जप करता है, वह की निष्ठा जप में, लेकिन उसके साथ साथ प्रेम अतिशय चाहिए लाला, तो जप करने से ही परमात्मा मिल जाता। कोई कहे वहां तो सा जप में मन ना लगा, तो हम तो ध्यान करता है भगवान साकार को, तो उसी से भी मिल जाता है। कोई कहे तो हमें तो सा कीर्तन अच्छा लगता है, अकेले करना है 1 2 घंटा 3 घंटा रोजाना, तो देखो कीर्तन से भी वो मिल जाता है, समझे? उसमें दिया है कीर्तन का, नारद भक्ति सूत्र में, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे, मेरा वैकुंठ में निवास नहीं है। योगिनाम हृदय न च, दिन रात योग साधना कर रहे हैं, उनके हृदय में भी नहीं रहता, मैं तुम्हें ज्ञान न हुए। तो नारद कहते हैं फिर कैसे मिलेंगे? मद भक्ता यत्र गायन्ते, निष्काम भाव से मेरा जो कीर्तन करते हैं, तल्लीन हो करके, बाजे ढोलक की आवश्यकता ना है पंडित जी कीर्तन में, उनके सामने प्रकट हो जाता हूँ। ऐसे लोग कर तो मैं का कर गया, मैं का प्रयोग तो कह रहा हूँ।
गौर नेताई जंगल में कीर्तन करते है ना, भगवान साक्षात कीर्तन बोलते थे बाबू, केवल कीर्तन। उनके कीर्तन से बच करके जाते थे मनुष्य संसार के। क्या कानन में आवाज चली गई कीर्तन की तो हम जा रहे हैं काम करिए खेत में, काम बिगड़ जाएगा, कीर्तन खींच लेगा कोई और। इतनी शुद्धि थी उनकी वाणी में, बैखरी वाणी। आई समझ? साधन एक को करना चाहिए, काउ साधन स्वीकार कर लियो, वह सब साधन स्वीकार है, कोई साधन ऐसा ना है कि परमात्मा स्वीकार न हो, बशर्ते कि आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी निष्ठा। धीरे धीरे करते करते हो जाती। बिना कर्मयोग के संन्यास प्राप्त करना कठिन है इत्यादि वचनों से कर्मयोग को आत्मज्ञान का अंग बताया गया है। ठीक है साहब, आत्मज्ञान का अंग क्या है कि साधन निष्काम कर्मयोग। एक गिलास पानी दे दो, निष्काम भाव से रोजाना चढ़ाओ भगवान पे, मंदिर पे, रोजाना ओम जय जगदीश हरि करो, कैलेंडर टांग की भगवान की, निष्काम भाव होना चाहिए। पर नियम होना चाहिए, ऐसा ना है 10 दिन कर ले, 1 साल कर ले फिर बंद कर ले, ऐसा कुछ नहीं। नियम चाहिए, उसी से भगवान ज्ञान निष्ठा सिद्ध कर देते उसके हृदय में। करना रोज चाहिए। उसी योगारूढ़ को उपशम कर्तव्य है। इस वचन से यथार्थ ज्ञानी के लिए कर्मयोग के अभाव का वर्णन है। यथार्थ ज्ञान हो गया तो यथार्थ ज्ञान में उसकी दृष्टि कैसी होगी बताइए, कि आत्मा ही वेदम सर्वम, यह सब आत्मा ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। समझे? किसने ऐसी दृष्टि लगाई कि सब में आत्मा है? प्रहलाद ने नहीं लगाई। कम गरम कर दो, हिरणा कश्यप के जाते चुपका दियो जाए, बल्कि चुपका दियो तो चेंटी चलन लगी खम्मों पर गरम पर, देखती है भाई पे, मैंने कहा पिताजी ये तो बहुत ठंडो है, चिपकाए तो चिपक बोले पकड़, ठंडो है तुम्हें तो या गर्म बताए रही। दृष्टि बदल गई, लेकिन तम की प्रधानता, शराब की प्रधानता फिर यूं कही कि ना, तो ये भयंकर पाप हो सकाए तो गिन स्वीकार थोड़ी करते वृत्ति हमारी लाला, स्वीकार नहीं करते। केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शरीर से, मन से, वाणी से। तो अब वो कहता है कि शरीर संबंधी कर्म करता हुआ फिर पाप को प्राप्त नहीं होगा। मन वाणी से कर्म करता रहे, शरीर से न करे, या शरीर से करता रहे उनसे न करे, तो पाप लगे हो कि न लगे हो। यहाँ भी ज्ञानी के लिए शरीर स्थिति के कारण रूप कर्मों से अतिरिक्त कर्मों का निवारण किया गया है, तथा तत्ववेत्ता योगी ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। अब पहले तत्वों का निर्णय आ चुका है 3रे अध्याय में, तत्ववेत्त महाबाहु गुण कर्म विभाग। ऐसा माना है कि ये शरीर में जो गुण है ना 3, इनके द्वारा संपूर्ण संसार की संरचना हुई है पंडित जी, और शरीर की ही नहीं सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है, उनकी संरचना तीनों गुणों से हुई है। तीनों गुणों का अर्थ होता है माया के द्वारा रचना हुई है, समझे? तो माया एक कारण है और परमात्मा ब्रह्म जिसे कहते हैं वो आदि कारण है, वो माया का भी कारण है, समझे? उसकी सत्ता को लेकर के यह माया संपूर्ण ब्रह्मांडों की संरचना करती है, जिसमें नानात्व आपको दिखाई देता है, यह माया का कार्य है। और एकत्व दिखाई देता है, वो आदि कारण ही होता है। कारण देखिए, कारण अपने वास्तविक स्वरूप का त्याग करके कार्य रूप में परिणत सा दिखाई देता है, यही माया है।
वास्तविक स्वरूप का त्याग नहीं करता आदि कारण जो है। और क्या किया जाए ये समझ में नहीं आती बातें, ये मतलब है। और नाना तो दिखाई दे रहा है हमको, और नाना तो है नहीं। इस कथन से केवल शरीर यात्रा के लिए किए जाने वाले दर्शन, श्रवण आदि कर्मों में भी शरीर यात्रा, शरीर का परिश्रम, ठीक है, ये सब श्रवण मनन निध्यासन शरीर यात्रा, परमात्मा के यहाँ पहुँचने के लिए ये मानसिक यात्रा, शरीर यात्रा कहो, बुद्धि यात्रा कहो। क्यों? आत्म तीर्थम न जानाति, आत्म तीर्थ को जब तक नहीं जानते तब तक दौड़ धूप होती रहती। आत्म तीर्थ को जानने के लिए ये शरीर यात्रा है, ये ज्ञान, ये योग, ये भक्ति, ये आत्म तीर्थ को जानने के लिए है पंडित। वही ये कह रहे हैं, दूसरी बात थोड़ी कह रहे हैं। कभी कभी आता है मन में कि तू कैसा है, छुप करके अपना आत्मा ही है, और सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, इसी में आया है कहीं? उसका क्या अर्थ होता है पता है? जैसे चैतन्य स्वरूप ज्ञान को स्वीकार करके बुद्धि उस ज्ञान स्वरूप का ध्यान करती है, क्या समझे? स्वामी जी ऐसी फिर को विचार है, बुद्धि ज्ञान करती है, उसके ज्ञान को लेकर के बुद्धि उसी का ज्ञान करती है, और ऐसा समझती है कि वो ज्ञान चैतन्य स्वरूप ब्रह्म अलग है, मेरे से भिन्न है, तब ध्यान करती है। तो ज्ञान और बुद्धि और ध्यान ऐसा लगता है कि ये पृथक पृथक दिखाई देते हैं, और बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, ऐसा थोड़ा ही, बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, पर उस ज्ञान दृष्टि को लेकर के ही बुद्धि ध्यान करती है। अंतरंग वृत्ति नहीं है अभी आप लोगों की, और अंतरंग वृत्ति होती है तो ये बात समझ में आती है कि जिसका जो ध्यान करती है वह ज्ञान तू ही तो है। बुद्धि से तादात्म्य संबंध कर लिया और ध्यान करने लगा, अपना ध्यान करने लगा, लेकिन बुद्धि आकर के खड़ी हो जाती है कि उसका मैं ध्यान करता हूँ, बस, और कोई बात नहीं। स्वामी जो जीवात्मत का जब ये फिर वो आमत है कि यह सब साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाप हुई। सही। इस कथन से केवल शरीर यात्रा के लिए किए जाने वाले दर्शन, श्रवण आदि कर्मों में भी यथार्थदर्शी के लिए मैं करता हूँ, इस प्रत्यय को समाहित चित्त द्वारा हटाने का उपदेश है। अभी बताई, बुद्धि हो गई, चैतन्य तत्व को ग्रहण किया, और चैतन्य तत्व का ही बुद्धि ध्यान करने लगी, फिर कहता है मैं ध्यान करता हूँ। तो कहते हैं ध्यान करता है, हाँ, किसका? जो ध्यान करता है वही तू है। जो ध्यान कर रहा है ना वो तू ही तो है, तो अपना ध्यान क्यों करता है? ये बात समझ में नहीं आती। अपना ध्यान क्यों करता है? कोई करता है अपना ध्यान? बता, मैं हूँ किससे पूछा आपने कि मैं हूँ? किसी से नहीं, मैं तो हूँ। उपनिषदों में यही बात दी। श्वेत केतु उद्दालक के मैं अब पिताजी ध्यान कर लूं? कि ध्यान? कि हाँ, किसका? चुप हो गया। क्या तू ध्यान स्वरूप ही है? जिसका तू ध्यान करना चाहता है वो तू ध्यान स्वरूप ही है। किसका ध्यान करेगा? कितनी बार आएगा जी उपदेश
पर समझ में क्यों नहीं आती? इसीलिए नहीं आती कि अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं है। बाकी और कोई बात कितनी बार शुद्धि का प्रयत्न करना चाहिए आप लोगों को। हम इन सब कारणों से आत्मवेत्ता पुरुष के लिए यथार्थ दर्शन से विरुद्ध तथा मिथ्या ज्ञान से होने वाला कर्मयोग स्वप्न में भी संभव नहीं माना जा सकता। हाँ, स्वप्न में भी वह कर्म नहीं करता। क्यों? मिथ्या ज्ञान उसका निवृत्त हो गया है। देखिए, कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं कि रात्रि को देखे और सवेरे सत्य हो गए। ये पूर्व पक्षी का पहले प्रश्न आया है कि मिथ्या ज्ञान से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती तुम्हारी। पर ये सूक्ष्म है, उत्तर और प्रश्न दोनों सूक्ष्म है, सबकी समझ के नाम। क्यों? कि जब संसार मिथ्या है, पूर्व पक्षी कहता है संसार मिथ्या है ना, कि हाँ मिथ्या है, तुमने कह दिया कि हमने मान लिया। तो संसार से गुरु और शिष्य ये भिन्न है का भिन्न है, समझे? और इससे ज्ञान होता है यथार्थ। तो फिर यथार्थ ज्ञान कैसे होगा? इसलिए तुम्हारा कथन असंगत है, तुम्हारे वेदांत की कोई आवश्यकता नहीं, समझे? फिर सिद्धांती ने उसका उत्तर दिया है, ऐसे थोड़ा ही है, उत्तर दिया है। रात्रि को स्वप्न देखा और ज्यादा भोजन कर ले, झिक गई चकाचक। ने को ले लो, क्या बना खा रहो, पूरे झिक गए और फिर सोए गए, स्वप्न टूट गया, फिर जग गए सवेरे। जगत ही कह तो भूख लग रही है लाला, मैं करे आया हूँ सोच पहुंच और तुम रोटी दियो। कितनी देर भैया, घंटा भरे भयो, झिक गई और फिर इतनी देर में भूख लग गई तो है। यहाँ बहुत दाखिला है ऐसे, जिन्हें जा प्रश्न के बहुत उत्तर है, आई समझ। और वो कहते हैं कि मिथ्या से मिथ्या की भी निवृत्ति हो जाती है। स्वप्न में आक्रमण किया, सबे पास हम बंदूक रखी, सो गोली मारी, शेर मर गो। बंदूक मिथ्या और सिंह मिथ्या, मर गए साहब, निवृत्ति वही करना भाई। बहुत हुए ऐसे दृष्टांत पढ़ने। ये बहुत तीव्र बुद्धि चाहिए, शुद्ध बुद्धि चाहिए जानने के लिए। इन सब कारणों से आत्मवेत्ता पुरुष के लिए यथार्थ दर्शन से विरुद्ध तथा मिथ्या ज्ञान से होने वाला कर्मयोग स्वप्न में भी संभव नहीं माना जा सकता। मिथ्या ज्ञान जब तक रहेगा तब तक स्वप्न में और जागृत में कर्म होते रहेंगे, और जिसका मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया है तो स्वप्न के समान फिर वह कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, उसको सत्य नहीं मानेगा। इसलिए यहाँ ज्ञानी के संन्यास और कर्मयोग को ही कल्याणकारक बताया है, और उस अज्ञानी के संन्यास की अपेक्षा ही कर्मयोग की श्रेष्ठता का विधान है। देखो, कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों बताया भगवान ने? कि अज्ञानी के लिए फैसला करना ना, बस करना। अब बेचारे को ज्ञान तो हुआ नहीं, और कर्मों का कोई त्याग करा दे तो वो तो कितना बस। वो कहते हैं अज्ञानी को कर्म करने से। देखो, शास्त्र कहता है जब तक मोह वृत्ति रहे तब तक यज्ञ, दान, तप, जप, ध्यान, सेवा सब करते रहना चाहिए। वो सहायक हैं आत्मदृष्टि में, सब सहायक हैं जी, ये बात तो करते रहना चाहिए। जब पंडित जी शुद्ध अंतःकरण हो जाता है ना, अब कैसे तुम निश्चय करोगे कि हमारा तो मन अंतःकरण शुद्ध हो गया? बताओ, तुम्हारे पास कोई है कि हाँ है? कि तो वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा फिर संसार से, विषयों से लाला। ये प्रवृत्ति, ये जानकारी आपको। शुद्ध अंतःकरण हो गया तो वैराग्य अवश्यंभावी है, आप रोक नहीं सकते।
फिर सकाम भाव से कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती आप लोगों की, जो शुद्ध अंतःकरण है। तो अब तुम आप देख लो का वो का पूछ रहे हो, कोई काव ते कहेगो तो दुख हो, अपने आप से निश्चय कर जम का बात। अर्थात जो पहले कहे हुए आत्मज्ञानी के संन्यास से विलक्षण है तथा जो कर्तापन के ज्ञान से युक्त होने के कारण एकदेशीय कर्म संन्यास है और यम नियम आदि साधनों से युक्त होने के कारण अनुष्ठान करने में कठिन है, ऐसे सन्यासी की अपेक्षा कर्मयोग सुकर है। हाँ, सरल है, ठीक है ना। कर्म योग साधन में सरल है, किसकी अपेक्षा करके, ज्ञान योग की अपेक्षा करके उसको कर्मयोग करना चाहिए। देखिए अब भी साधु लोग आत्मदृष्टि नहीं हुई किसी साधु की, सन्यासी की, तो वो क्या करते हैं कि यज्ञ करा देते हैं, भागवत करा देते हैं, सभी गांव पे तो मांगता है और जट भागवत को प्रोग्राम करा देता है, स्वकर्म कछु न कछु करा देता है। तो वो कोई गलत बात ना होती, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। ऐसी गृहस्थी आत्मदृष्टि नहीं कर सकता तो कोई घर रह के कुछ न कुछ एक गिलास पानी का वो दही से चला ला, इसको भी नहीं करते तो फिर क्या होगा कि वही नीचे में जाना पड़ेगा। हम क्या करें, तो कुछ न कुछ कर्म करते रहना चाहिए। अतः उसकी श्रेष्ठता का विधान है। इस प्रकार भगवान द्वारा दिए हुए उत्तर के अर्थ का निरूपण करने से भी प्रश्नकर्ता का अभिप्राय पहले बतलाया हुआ ही निश्चित होता है। यह सिद्ध हुआ। ज्यासी चेत कर्मणस्ते, इस श्लोक से ज्ञान और कर्मयोग का एक साथ साधन होना असंभव समझकर इन दोनों में जो कल्याणकर है वह मुझसे कहिए। इस प्रकार अर्जुन द्वारा पूछे जाने पर भगवान ने यह निर्णय किया कि सांख्य योगियों की अर्थात सन्यासियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से कही गई है। ये फैसला कर लो, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो सांख्य योग से कहे जाते हैं यति सन्यासी, उनके लिए कर्मयोग विवक्षित नहीं है। और जिनको ज्ञान नहीं हुआ है उनको कर्मयोग करना चाहिए, ऐसे समझो। और निष्काम भाव से कर्मयोग करना चाहिए। आप गृहस्थ में रह रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं, सकाम भाव से कर्मों की मना किया। और जिसे संसार चाहिए वो सकाम भाव से कर्म करे, स्त्री पुत्र धन चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए तो खूब करो, का नुकसान। केवल संन्यास करने मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। और देखो किसी ने संन्यास ले लिया, ज्ञान, एक ज्ञान सहित संन्यास होता है, एक ज्ञान रहित संन्यास होता है। संन्यास के तो ऋषियों ने अनेक प्रकार के भेद किए, समझे। अब यहाँ तो वो प्रसंग ला रहे हैं कि एक ज्ञान सहित संन्यास और एक ज्ञान रहित। अब कोई ज्ञान रहित संन्यास ले लिया है तो उसको क्या करना चाहिए, कि उसको भी निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इस वचन से ज्ञान सहित संन्यास को ही सिद्धि का साधन माना है। ज्ञान सहित संन्यास लिया है तो पुनर्जन्म नहीं होगा, और ज्ञान रहित संन्यास लिया है तो कर्मयोग निष्काम भाव से अवश्य करना चाहिए। अच्छा, किसी आश्रम पर रहेगा साधु, तुम वृक्ष लगा ले, अपना फूल लगा ले, भगवान को मंदिर है, पानी दे वो करें, लोग फूल चढ़ाए वो करेंगे, पत्ता चढ़ाए वो करेंगे, उसका पुण्य उसे मिल जाएगा। वो ज्ञान रहित सन्यासी के लिए कर्मयोग करना चाहिए, ये तात्पर्य। साथ ही कर्मयोग का भी विधान किया है। इसलिए ज्ञान रहित संन्यास कल्याणकर है, अथवा कर्मयोग
इन दोनों की विशेषता जानने की इच्छा से अर्जुन बोले। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। आप पहले तो शास्त्रोक्त बहुत प्रकार के अनुष्ठान रूप कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं। पहले अब जो प्रश्न किया और पहले गुआ दोहराओ। क्या प्रश्न किया अभी? कर्म करे दोनों ने बताओ। पढ़िए तुमने। अब वही प्रश्न करो ऊपर ली लाइन में। ये लोग पढ़े थे पहले। तो वो दो बात बताएंगे कि कर्म योग बताया और फिर कर्म संन्यास योग बताया। और कौन सा श्रेष्ठ है, हम किसको माने, उसका उत्तर अब देते हैं। प्रश्न समझना चाहिए। आप पहले तो शास्त्रोक्त बहुत प्रकार के अनुष्ठान रूप कर्मों का त्याग करने के लिए कहते हैं। शास्त्र के अनुसार कोई अनुष्ठान करे, अर्जुन कहता है ये तो इसको क्यों करता है, इसको त्याग। और पीछे तो क्या कहता है कि तू निष्काम कर्म योग कर। हमारी समझ में ना आई तुम्हारी बात। कबू कचूके तो कबू कचूके तो वही दृढ़ निश्चय ना, उसे बता। अर्थात उपदेश करते हैं और फिर उनके अनुष्ठान की आवश्यक कर्तव्यता रूप योग को भी बतलाते हैं। क्या वैसे करनी चाहिए। इसलिए मुझे यह शंका होती है कि इनमें से कौन सा श्रेयस्कर है, कर्मों का अनुष्ठान करना कल्याणकर है अथवा उनका त्याग करना। पंडित जी गीता पढ़ ले, सब संशय निवृत्त हो जाता, कोई संशय ही नहीं रहता। जो श्रेष्ठतर हो उसी का अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए इन कर्म संन्यास और कर्म योगों में जो श्रेष्ठ हो, अर्थात जिसका अनुष्ठान करने से आप यह मानते हैं कि मुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, उस भली भांति निश्चय किए हुए एक ही अभिप्राय को अलग करके कहिए। हाँ, तुमने तो दोनों बात बताई, पर मेरी बुद्धि अब ये कलुषित है, तो एक बात समझ में आया, ये तात्पर्य अलग कर। दोनों ने अलग अलग बता, कौन सी कर्म संन्यास करूं या कर्म योग करूं, ये तात्पर्य। क्योंकि एक पुरुष द्वारा एक साथ दोनों का अनुष्ठान होना असंभव है। अर्जुन के प्रश्न का निर्णय करने के लिए भगवान अपना अभिप्राय बतलाते हुए बोले। आप प्रश्नकर्ता ने प्रश्न कर दिया, फिर उसका निर्णय तो भगवान ही करेंगे। अपयाप निर्णय थोड़ा ही हो तो है, अपयाप निर्णय हो तो अपयाप शास्त्र पढ़ ले तो का निर्णय है वो। बिना आचार्य के ग्रंथि का छेदन भेदन नहीं होता। तुम कितने पढ़े वो करो सुबह से शाम तक, वो बात समझ में ना आवे। ऐसे तो फिर सब अपने घर बैठ के डिग्री ले लियो और जट अपने आप कागज बना लियो, जट जाओ भर्ती लगी जाएंगे। ये तो मोटो ही प्रमाण हो भाई। संन्यास है कर्मयोगस्य निःश्रेयस करा बुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते, ठीक। संन्यास कर्मों का परित्याग, संन्यास का क्या कर दिया, कर्मों का त्याग कर दिया। संन्यास कर्मों का परित्याग और कर्मयोग उनका अनुष्ठान करना। हाँ, दो है गए। एक तो कर्मों का त्याग और एक बताई का अनुष्ठान करो। कर्मों का अनुष्ठान बहुत लाभदायक होता है। 1 महीना को अनुष्ठान करो और लाला झूठ न बोलूंगा, और फिर देखो 1 महीना को अनुष्ठान, 2 महीना को, 15 दिन जितना हो,
कि अब मैं एक ही रोटी खाऊंगा साहब, जल पी की रहूंगो 8 दिन, रोटी न खाऊंगो। कोई कह रहा फल ही खाऊंगो मैं, रोटी न खाऊंगो। और इतना जप करना में रोजाना 5,000 10,000 और अनुष्ठान कर रहा हूँ। काव के छिगूंगो न, काव के लत्तन न पहरूंगो, काव के आसन पर न बैठूंगो, एकांत में रह रहा है। इनको अनुष्ठान कहते हैं। रोजाना इतना हवन करूंगा सा मैं रोजाना अनुष्ठान कर रहा हूँ। दीपक जला करके रखूंगा हर समय, ये अनुष्ठान ही तो होता है। ये सब भगवान से मिलने के होते मनु जानने हो। देखो हमारे द्वार रहे, तुम्हें एक बताऊं बात में, सप्त सरोवर पे तुम देखी हो तो, पंडित जी ने तो देखी है, वो तो बहुत घूमे। तो पहले वहां तक एक दो आश्रम हुआ थे, पर में कुछ नहीं था, झाड़ी थी। तो वहां महात्मा ने झोपड़ी बना ली बारू में, समझे, लेन थे। तो अनुष्ठान करो पड़ते। तो एक आश्रम में एक भगत आया, तुम मारो महात्मा जी के, कई महात्मा जी कछुआ उपाय बताओ तो मैं अनुष्ठान कर लूं। अब रोवे उनको महात्मा सीधे सादे पढ़े लिखे तो होते हैं। उनकी क्या बात है लाला, के बात ये है के घरवाई चली गई छोड़ के, बालक हैं छोटे छोटे, अब कैसे आवे, वहाँ को कोई उपाय बताए। वहाँ ने कही अच्छा के फिर देखेंगे का दिन। तो रोज आवे रोज रोवे। देखो जो वास्तव में होता है ना, हृदय पिघल जाओ तो करना है यहाँ तेरे को। कहा कि अच्छा लाला तू ऐसा कर, अनुष्ठान कर ले, ये 20 दिना को कर ले। ठीक है भाई आइए बताओ कि यहाँ को झोंपड़ी बननी है, कोई खाली हो तो झोंपड़ी देख ले, और या मंत्र को जप करियो, इतने रोज जप करनी तो है, और गंगा जल पीनो है। मैंने कि ठीक है। अब जाए जरूरत है वो तो करेगा पर चोगो जट एक झोंपड़ी खाली मिल गई, जट वहां जप करना। ईश्वर की ऐसी कृपा ही होती है। 8 दिना जप करो। गणेश महाराज रोज आमते, सब झोंपड़ी न में दर्शन करते, कावते कछु ना कहते, बहुत तंगड़े आई समझ। अब गो भीतर जप कर रो, टटिया हटाई वही की, और झोंपड़ी में ते कहाँ जाए। सो हाथ में माल आई, जट गणेश महाराज ने खींच ली सूंढते, जट चले गए। वहां निकी जो तो गड़बड़ है, वो का करो। वो गयो महात्मा जी ने पास में, महात्मा जी ऐसी ऐसी बात है, कहता भाई अब त्यो अनुष्ठान बिगड़ेगो, अब तो करना न देगो, तू अब मत करे, अब मैं क्या करूँ जाऊं। वो न मानो, फिर 2 से दिन जप करो, आई समझ। फिर आए और सब महात्मा ने झोंपड़ी द्वार खुले, काल तो कछु न की। अब तो पकड़ के माला सुंदा सो बारू मारियो बाबूजी, जट चलिए गए। फिर गयो को ऐसे ऐसे बात है, अब मत जाइयो, मार देगो, अब तू अब मत कर अनुष्ठान, क्यों खत्म है वो, ईश्वर की राजी ना है तो मैं क्या करूं। बाबूजी फिर न मानो, हुआ तो इच्छा ही ना, फिर करो। फिर आए बाबूजी वही टाइम पे, खींच के ले गए टीलो माँ बारू को, वहां में गड्ढा खोदे और एक की कमारी, जट और 10-20 हाथी आई गए। सुबह में जट घुसे दो, ऊपर ते बारू कर दे। चलिए गए सब महात्मा सलई काऊ महात्मा ते कच्चू के थोरो यो। फिर सब महात्मा गए, जब वो माते चले गए सब 10-20 हाथी, वह निकाल के लाए, नवायो धोवायो, जिंदो है गयो, मतलब मरियो ना हो। तो कहवे को भाव ये है कि अनुष्ठान में बड़ी भारी ताकत है, करके तो देखे कोई।
पर ये सब हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं और ईश्वर की इच्छा। वही बीती बात बता रहा हूँ। तो भाई तुम लोग सावधानी से रहो, भगवानों भजन करो, ज्यादा निषिद्ध कर्म झूठ साँझ ज्यादा ठीक नहीं है। कपड़े छट पड़नी कहवे कमाल जी और टाइम है वो या पढ़ दियो बस। अब जो पना बैठो जाए रो, ऐसी गाड़ी तो होती है रोज की। कल्याणकारक अर्थात मुक्ति देने वाले हैं। यद्यपि ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु होने से ये दोनों ही कल्याण कारक हैं। अब बिल्कुल फैसला कर ले जाओ बुद्धि में। अंतःकरण में ज्ञान की उत्पत्ति निष्काम कर्म योग और एक सहायक है। भले ही झाड़ू लगाओ तुम मंदिर पर भगवान की यहाँ जाएगी, या जल चढ़ाई दो, फूल चढ़ाई दो, आरती कर दो, कीर्तन को कछु करो, पर निष्काम भाव होना चाहिए। तो वह परमात्मा का जो सर्वत्र सबकी आत्मा वो बने बैठो ऐसा ज्ञान हो जाएगा। तो सहायक है ना। तथापि कल्याण के उन दोनों कारणों में ज्ञान रहित केवल संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। अब ज्ञान रहित संन्यास तो ले लिया, कपड़ा रंग ले और फिर कर्म योग छोड़ दो। भाष्यकार कह रहे हैं उससे तो वो कर्म योगी श्रेष्ठ है भाई। उसको कर्म कर रहा है वो, और वो नहीं कर रहा है तो वो ठीक ना है बात। ये श्रेष्ठ है कर्म योग। इस प्रकार भगवान कर्मयोग की स्तुति करते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। समझ ली बुद्धि हो ना पंडित जी, बहुत अच्छा निरूपण है, फैसला है बिल्कुल। ले ले दे।